कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम HK-U1 है वो कोलकाता में अभी मिला है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है या कितनी तेजी से फैलता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर रितु सक्सेना। मैम, सबसे पहले तो कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है HK-U1, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या मामला है इसमें? देखिए HK-U1 जो वायरस है ये कोई नया नहीं है। ये कोरोना वायरस की ही फैमिली का है। बीटा कोरोना वायरस की फैमिली का है, जैसे सार्स और जो मर्स वायरसेस हैं उन्हीं की टाइप का है। और इससे ये कोई नया नहीं है, क्योंकि 2004 या 2005 में ये हांगकांग में एक आदमी में मिला था। उसके बाद से ही इसका नाम पड़ गया HK-U1। और जैसा कि मैंने बताया कि और भी कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, USA और फ्रांस वगैरह में भी ये पहले भी इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है। हाँ, अभी केस मिला है इसलिए लोगों में इसके प्रति थोड़ी सी जागरूकता भी है, और ये भी है कि भाई ये कहीं कोविड जैसा ही तो संक्रमण नहीं फैला देगा। मैम, क्या इसमें लक्षण सामने होते हैं? ज़्यादातर ये वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसे कहते हैं, जो श्वसन हमारा जो लंग्स वगैरह हैं इनको अफेक्ट करता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कि जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह होता है नॉर्मली। और अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो फिर इसमें न्यूमोनाइटिस वगैरह भी हो सकती है। लेकिन ये कोविड जितना, जैसे कोविड-19 जिसकी पैंडेमिक हुई थी, उतना संक्रमित करने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मैम, क्या ये भी बहुत तेजी से एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? देखिए ये फैलता है, क्योंकि कोई भी जो वायरस है वो एक से दूसरे में तो फैलता है। और क्योंकि ये कोरोना वायरस की फैमिली से, तो ये फैलता ज़रूर है। लेकिन इसका संक्रमण का दर उतना नहीं है जितना कि कोविड-19 का था या बाकी वायरसेस का है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये फैल सकता है, इसीलिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो मतलब हैंड हाइजीन है, मास्क का प्रयोग है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। वो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके लिए भी हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है इसके लिए। मैम, क्या कोई मौसम से भी डिपेंडेंस होता है कि गर्मी में थोड़ा थोड़ा तेजी से फैले या सर्दी में थोड़ी तेजी से फैले? देखिए अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस समय नए नए वेरिएंट्स निकलते हैं। क्योंकि जब भी मौसम स्विच होता है, जैसे कि गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ऐसे वायरसेस काफ़ी सारे बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई इनका कोई प्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं होता। इसीलिए ये कहना कि ये गर्मी में होते हैं, सर्दी में होते हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये किसी भी सीज़न में हो जाते हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स वगैरह सेम ही रहते हैं। मैम, लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मौसम जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बदल रहा है, एक बात करें गर्मी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में लोग अपने आप को कैसे बचा सकते देखिए क्योंकि गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादातर क्या होता है कि अभी हम लोग जैसे अभी सर्दियों की हम चीज़ें जो हम खान पान में हमारा चेंज होता है, मौसम में चेंज हुआ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी सर्दी के कपड़े पहने, गर्मी के कपड़े पहने। और एकदम से तेज़ी से गर्मी आने की वजह से लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ठंडा पानी पी लें, बाहर से कोई छाछ लस्सी वगैरह, स्ट्रीट फूड वगैरह खा लें। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। थोड़ा मतलब अपने एनवायरनमेंट का तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो थोड़ा ठंडा हमें पसंद आ रहा है। लेकिन खान पान में जैसे कि हमें न्यूट्रिशियस जैसे डाइट होती है, फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। सैलेड हम स्ट्रेस देते हैं कि खाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ खा मतलब साफ़ होना चाहिए, कटा हुआ पहले से नहीं होना चाहिए। और आप गर्म खाना खाइए, कोशिश करिए कि बहुत देर बना हुआ बासी खाना मत खाइए। और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात थैंक यू सो करने के लिए। मच। तो देखें, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वायरस है वो, जैसा कि मैम ने बताया, ये वेरिएंट पहले से ही है, मौजूद है। लेकिन अभी कोलकाता में मिला है, तो इसके पीछे जो है लगातार लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि क्या ये वेरिएंट है, आखिर इसके पीछे क्या कारण होता है। फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जो है वो आप ले सकते हैं इसको लेकर। फिलहाल स्थिति जो है नॉर्मल है। अगर हम बात करें जिस पेशेंट को ये हुआ है ये वेरिएंट, वो भी अभी स्थिति उनकी सामान्य है। तो ऐसे में अपने हाइजीन का ध्यान रखें और जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें, तो आप इस तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।